जब तारीख की एक निहायत सरकश कौम ने अल्लाह के रसूल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को शहीद करने का फैसला किया तो वह रात सिर्फ एक साजिश की रात नहीं थी, बल्कि अल्लाह के एक अजीम मोर्जे की रात बन गई। इस एक वाक़ये ने यहूदियों और ईसाइयों को ऐसी उलझन में डाल दिया जो कयामत तक खत्म ना हो सकी। वो कौन सा आसमानी फैसला था जिसने दुश्मनों को भी यकीन और गुमान के बीच ला खड़ा किया? कैसे एक वक्त शुबा वक्त के साथ अकीदा बना और फिर वही अकीदा कुफ्र में बदल गया? और सबसे अहम सवाल ये है कि कयामत से पहले ऐसा क्या वाक़या पेश आएगा जिसके बाद तमाम अहले किताब अपनी आंखों से हक और सच को देख लेंगे और किसी इनकार की गुंजाइश बाकी ना रहेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उस अहम और फैसला कुन वाक़ये के बारे में जिसे जानना हर साहिब अकल के लिए ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर लम्हा एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई और बाखबर करने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी थे जिन्होंने तकरीबन 30 बरस की उम्र में अलानिया तौर पर अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया। आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से थी और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मुकद्दस किताब इंजील नाजिल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेशुमार वाज़े मोजात अता किए, जिनमें सबसे अजीम मोजा बगैर वालिद के आपकी विलादत थी और पैदाइश के फौरन बाद आपका कलाम करना, जिसके जरिए आपने अपनी वालिदा की पाक दामिनी और सच्चाई की गवाही दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें खूंक मारते तो वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना अफराद की आंखों पर हाथ फेरते तो उन्हें बीनाई नसीब हो जाती। कोढ़ और बर्स जैसे मोहलिक अमराज में मुब्तला लोगों को अल्लाह के इज्म से शिफा मिल जाती। हत्ता कि पानी पर चलने जैसे हैरत अंगेज मोजात भी आपके हाथों जाहिर हुए। इन रोशन निशानानियों को अपनी आंखों से देखने के बावजूद बनी इसराइल की अक्सरियत ने आपका इनकार किया और तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई। मगर अपनी कौम के सख्त रवैयों और मुखालफत के बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दावतो तब्लीग के मिशन पर साबित कदम रहे। आपने लोगों को शर्क, सूद, जिना, रिश्वत और दीगर बुराइयों से बाज रहने और अल्लाह के अजाब से डरने की तलकीन की, लेकिन अक्सर यहूदी अपने कुफ्र पर उड़े रहे। अलबत्ता कुछ नेक दिल अफराद ऐसे भी थे जो आप पर ईमान लाए और आपके मुआवन बने, जिन्हें कुरान मजीद में हवारी कहा गया है और मुफसरीन के मुताबिक उनकी तादाद 12 थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना घर के मालिक थे और ना ही आपकी इजवाजी जिंदगी थी, बल्कि आप शहर शहर सफर करके लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई मकबूलियत और पैरोकारों की तादाद देखी तो उन्हें अपने मजहबी इख्तिदार के ज़वाल का खौफ लाहक हुआ। चुनाचे उस दौर के फिलिस्तीनी हुक्मरान, जिसे रिवायत में पिलातुस कहा जाता है, उसके पास जाकर शिकायत की कि मसीह नासरी अपने मौजात के जरिए लोगों को अपनी तरफ मायल कर रहा है, लश्कर जमा कर रहा है और अगर उसे ना रोका गया तो एक दिन हुकूमत पर कब्जा कर लेगा। चुनाचे बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और सूली पर चढ़ाने का फैसला सुना दिया। वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि तैतियनुस नामी एक शख्स जाहिरन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में शामिल था और बजाहिर आपकी सोबत में रहा करता था, मगर हकीकत में वह दिल का मुनाफिक था और पसे पर्दा यहूदियों से मिला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी मुनाफकत से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन रब्बुल आलमीन की मशियत पर कामिल यकीन रखते हुए सब्र और शुक्र के साथ खामोश रहे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हारियों से इरशाद फरमाया कि सुबह होने से पहले एक शख्स मुझे चंद सुकों के बदले फरोख्त कर देगा। दूसरी जानिब बादशाह ने तैतियानूस से भारी दहम देने का वादा कर रखा था, उस शर्त पर कि वह खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करे या किसी और के जरिए यह काम अंजाम दिलवाएं। इसी लालच में तैतियनूस ने चंद यहूदी अफराद और बादशाह के सिपाहियों को साथ लिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कयामगाह की तरफ रवाना हो गया।
اس نے سپاہیوں کو باہر ٹھہرایا اور خود اندر داخل ہوا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے ایک چشمے سے غسل فرما کر تشریف لا رہے تھے، جبکہ آپ کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف بلند کر دیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے تو تیتیانوس یہ منظر دیکھ کر شدید حیران رہ گیا۔ کافی دیر وہ اس تعجب میں کھڑا رہا اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتیانوس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے اور فوراً اسے پکڑ لیا۔ تیتیانوس بار بار چلاتا رہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور میں عیسیٰ کو پکڑنے آیا تھا، مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ سب بولے، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی تیتیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تیتیانوس کو سخت رسیوں میں جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ راستے میں یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور بیماروں کو شفا دیتا تھا، اب اپنے آپ کو اس رسی سے آزاد نہیں کر سکتا، اور وہ اس پر تھوکتے اور کانٹے پھینکتے رہے۔ آخرکار وہ لوگ تیتیانوس کو اس سولی کے تختے کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تیتیانوس کی لاش اس سلپ پر لٹک رہی تھی۔ سولی پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتیانوس کے ساتھیوں نے اسے غور سے دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور باقی سارا بدن تیتیانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ شخص واقعی عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی تیتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تیتیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس طرح یہودیوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نسٹوریا کہلاتا ہے، جن کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح عقیدہ اختیار کیا اور مانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ناظرین، اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے واضح نشانیاں دکھائیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی روشن علامات لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بناؤں گا اور اس میں کھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی نابینا کو بینائی دوں گا۔ میں برس اور کور کے مریضوں کو شفا دوں گا۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ رکھتے ہو۔ یہ سب نشانیاں تمہارے ایمان کے لیے ہیں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو یاد رکھو کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کیا اور معجزات کو جادو یا سحر قرار دیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور نصیحت کے ذریعے انہیں راہ حق کی طرف ہدایت فرماتے رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 خاص دوستوں، جنہیں حواری کہا جاتا تھا، کے ساتھ سر زمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں ماں بھی نابینا یا معذور شخص ملتا، اللہ کے عز سے اس کی شفا فرماتے۔ یوں آپ لوگوں کو اللہ کی نشانیاں دکھاتے، بدقیدگی اور شرک سے روکنے کی کوشش کرتے اور رب العزت کی طرف رہنمائی فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 مخلص افراد تھے۔
जिनमें पतरस, अंद्रियास, याकूब, योहना, फ्लोपस, बरतर, लोलमा, तूमा, मत, याकूब बिन हल्फा, शमून, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा इस्खरियाती शामिल थे। यह आखिरी हवारी यहूदा इस्खरियाती मुनाफिक और खन था। उसने यहूदियों को हजरत ईसा अलसलाम का पता दे दिया, जिसके बाद आपको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया। यह हवारी अगरचे हजरत ईसा ईसाई अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन वो अपने दिलों में यकीन और इत्मीनान चाहते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया कर सकता है। उनके इस मुतालबे में शक को तरद्दुद की झलक थी, जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ा परेशान हुए, और आपने उन्हें तबीह करते हुए फरमाया कि अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो अल्लाह से डरो। हारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस दस्तरखान से खाएं, ताकि हमारे दिल यकीन और इत्मीनान से भर जाएं और अच्छी तरह जान लें कि आपने जो कहा वह सच है, ताकि इस पर गवाही दे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी नीयत को नेक पाया तो आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल फरमा, ताकि हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी शुमार हो। हमें रोजी अता फरमा, तू सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा दस्तरखान नाजिल करता हूँ, लेकिन याद रखो कि उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और जो इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब आएगा जो किसी और पर नहीं हुआ। दस्तरखान नाजिल हुआ, उसमें रोटियां और मछलियां थी। क्योंकि यह बरोज इतवार नाजिल हुआ, इसलिए उन्होंने उस दिन को रोजे ईद करार दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में भी आया कि यह दस्तरखान हमारे लिए ईद का सबब हो, यानी हमें हमारे विजान और फितरत की तरफ पलटाए जो तौहीद और ईमान की बुनियाद पर है। रिवायत है कि मुताद बार दस्तरखान नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि यह आसमान दस्तरखान फुकरा के लिए बिछाएं, ना कि मालदार और उमरा के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी हुक्म पर अमल किया, लेकिन उस पर मालदार लोग शक को तरदीद में पड़ गए, और बाज दूसरे लोग भी इस मोज्जे पर शक करने लगे। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनमें से 3330 मर्दों को सूर की शक्ल में मसक कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते थे। उन लोगों के रिश्तेदार गिरिया और जारी करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज के अंदर वह सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तब्लीग दीन के लिए सबसे अहम काम सिरोसियाहत और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था और जो हमेशा आपके साथ रहता था। एक दिन वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफर पर रवाना हुआ और चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन ने खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। यह छोटे कद का शख्स जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देख रहा था तो उसने भी बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा, लेकिन जब वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा तो खुद पसंदी में गिरफ्तार हो गया और सोचने लगा, यह ईसा रूहला है जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूं, बस उनका मुझ पर क्या फजीलत है। इसी लम्हे उसके कदम बेकरार हो गए और वह पानी में डूबने लगा। चलाते हुए कहा, ए रूहुल्लाह, मेरा हाथ थामे और मुझे गर्क होने से बचाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और फरमाया, ए दोस्त, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को उस मकाम पर समझा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर नहीं किया, इसीलिए तुम पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अब तुम अपने इस कूल से तौबा करो। शख्स ने तौबा की और फिर अल्लाह ने उसे वही मकाम अता फरमाया जो उसके लिए मुकर्रर था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सैरो सियाहत करते हुए एक गांव पहुंचे तो देखा कि वहां इंसान, परिंदे और चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालूम होता है यह सब अजाब इलाही के सबब मौत के घाट उतरे हैं, क्योंकि अगर यह यकेबा दीगरे मरते तो यकीनन एक दूसरे को सुपुर्दे खाक करते।
हवारियों ने अर्ज किया, ए रूहे खुदा, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें कि उन्हें जिंदा करें ताकि हमें इस अजाब की वजह मालूम हो और हम इस गुनाह से बचें जिसकी वजह से यह लोग इस अजाब का शिकार हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उनके जिंदा होने की दरख्वास्त की तो आसमान से आवाज आई कि उन्हें जिंदा कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और लोगों से फरमाया, ए इस गांव के लोगों, उनमें से एक शख्स जिंदा हुआ है। जिंदाशुदा शख्स ने कहा, हाँ ए कलमा खुदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, तुम्हारी क्या हालत थी कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदाशुदा मुर्दा ने जवाब दिया, 4 चीजों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। तागूत यानी गुमराही की परस्तिश, अल्लाह से कम खौफ, दुनिया से दिल की वाबस्तगी, लंबी चौड़ी ख्वाहिशात और दुनिया के खेल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, जितना माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। जब दुनिया हमारी तरफ रुख करती तो हम खुशहाल होते और जब पीठ फेर लेती तो हम गिरिया और जारी करते और गमजदा हो जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे। जिंदाशुदा मुर्दा ने जवाब दिया, हम गुनाहगारों की इताअत और पीर भी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे आमाल की अंजामदही कैसे हुई। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी से सोते और सुबह हाविया में पहुंच जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सजीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सजीन क्या है। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, आग से पगले हुए पहाड़ हैं जो कयामत तक हमारे ऊपर बढ़ते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम हलाक हुए तो क्या कहा और अल्लाह के फरिश्तों ने क्या कहा। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा कि हमें दुनिया की तरफ भेज दो ताकि नेक आमाल करें और जाहिदो पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी हालत पर अफसोस, तुम्हारे अलावा उन हलाकशुदगान में से किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं की। जिंदाशुदा मुर्दा ने कहा, ए रूहे खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद है और वह फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उनके दरमियान रहता था लेकिन उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब उमूमी अजाब आया तो मैं भी उसमें गिरफ्तार हो गया। उस वक्त बाल की मानिन बारीक तार से दोजक की घाटी के किनारे लटका हुआ हूं। मालूम नहीं है कि वहां से दोजक में जाऊंगा या नजात पाऊं। शायद यह अजाब इसलिए हुआ कि मैं उम्र बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर तर्क करने में कसूरवार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवजे होकर फरमाया, ए अल्लाह के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश रोटी खाना और लकड़ी के रेजों पर सोना बहुत अच्छा है, बशर्ते कि यह दुनिया और आखिरत की सलामती के साथ हो। बनी इस्राइल के दरमियान एक ऐसा खानदान आबाद था कि जो भी 40 रातें मुसलसल इबादत और राजो नियाज में गुजारता उसकी दुआ कबूल हो जाती। इसी खानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत और राजो नियाज में गुजारी, लेकिन जब उसने दुआ की तो वह कबूल न हुई। वो बहुत परेशान हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, शिकायत की और इल्तमास की कि उसके लिए दुआ करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और फिर उस बंदे के लिए दुआ की। उसी वक्त खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई, ए ईसा, मेरा यह बंदा सही रास्ते पर गामजन होकर दुआ नहीं कर रहा। वो मुझे तो पुकारता है लेकिन उसके दिल में तेरी नबूवत के बारे में शक है। इसलिए अगर वह इतनी दुआ करे कि उसकी गर्दन कट जाए और उंगलियों के पूरे खत्म हो जाए तब भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सब उस शख्स को बताया। उसने एतराफ किया, ए रूह खुदा, हकीकत वही है जो आपने बयान की। मैं आपकी नबूवत के बारे में मशकूक था। अब खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि यह शक दूर हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उस पर नबूत और रहबरी का यकीन हो गया। उसकी तौबा कबूल हुई और उसके बाद अपने खानदान के बाकी अफराद की तरह 40 रात इबादत और राजो नियाज के बाद उसकी दुआ भी कबूल हो गई।
एक दिन किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को जिंदा किया जो जिंदा होने के बाद दुनिया की नेमतों से फायदा उठाकर जिंदगी गुजारे और साहिब औलाद हुआ। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी उसके घर के करीब से गुजरते उसके घर जाते और उसकी अहवाल पुरशी करते। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के लिए सफर पर गए। जब वापस पलटे तो उन्हें अपना दीनी भाई याद आया। उससे मिलने उसके घर तशरीफ ले गए ताकि हवालपुर करें। उस शख्स की मां घर से बाहर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? मां ने कहा, ए पैगंबर खुदा, मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मां से पूछा, क्या आप पसंद करती हैं कि अपने बेटे को जिंदा देखें? मां ने अर्ज किया, हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कल आपके पास आऊंगा और अल्लाह के इज़्म से आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। जब कल हुआ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त की वालिदा के पास आए और फरमाया, आएं, दोनों मिलकर आपके बेटे की कब्र पर चलते हैं। मां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा कब्र पर पहुंची। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की। कब्र खुल गई और खातून का बेटा जिंदा होकर बाहर आ गया। मां और बेटे ने एक दूसरे को देखकर गिरजारी की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन पर रहम आया और अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम अपनी मां के हमरा दुनिया पर रहना चाहते हो? उसने अर्ज किया, यानी खाना खाऊं, रोजी कमाऊं और एक मुद्दत तक जिंदा रहूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क्या तुम चाहते हो कि 20 साल खाओ, रोजी कमाओ, शादी करो और साहिब औलाद बनो? उसने अर्ज किया, हाँ, मैं राजी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को उसकी मां के सुपुर्द किया। वो 20 साल तक जिंदा रहा, शादी की और साहिब औलाद भी हुआ। नाजरीन, ईसाई आज तक इस गलत फहमी में मुब्तला है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। इसी वजह से आज के ईसाई स्लिप को पूछते हैं और उसे अपने गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर समझते हैं। हदीसों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ आसमान पर जिंदा हैं, बल्कि उनकी एक तवील उम्र बाकी है जो वह कयामत के करीब इस दुनिया में आकर पूरी करेंगे, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाह अन्हु से रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो दिन जरूर आएगा जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर कत्ल करेंगे और जिजिया उठाएंगे। माल की इतनी किसरत होगी कि लेने वाला ना होगा। रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त उतरेंगे जब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत के लिए तैयार खड़े होंगे। उनके रंग सुर्ख और सफेद होगा, बदन पर सुर्ख चादर उड़ी होगी। ऐसा लगेगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हो और बालों से पानी के कतरे मोती की तरह टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ्र और शर्क खत्म हो चुका होगा। तमाम लोग एक सच्चे दीन पर जमा होंगे। दज्जाल का खात्मा होगा और दुनिया में अमनो आमान कायम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर वफात पाएंगे। यह अकीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते बल्कि ईसाई भी इसी बात पर यकीन रखते हैं। अलबत्ता कब, कहाँ और कैसे नाजिल होंगे, इस बारे में दोनों मज़ाहिब के नज़रियात मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।